Hi everyone, a very good evening to all of you। शायद 8:30 बजे तक मैं अपने घर पे नहीं रह पाऊँगा, इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड अभी कर रहा हूँ। 8:30 बजे आप लोगों के सामने ये वीडियो आ चुका होगा यूट्यूब पे, और उसका लिंक टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। आप लोग सभी ज्वाइन हो जाना, और 8:30 बजे जैसे अपना लेक्चर चलता है लाइव, उसी के जैसा आप पढ़ लेना। कोई इश्यू नहीं आएगा आप लोगों को। जो भी प्रॉब्लम आ सकती है उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। और कल जो लेक्चर हम लोगों ने करा था और उससे जो क्वेश्चन बना था, उन क्वेश्चंस में से एक दो क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हमारा आज का टॉपिक रोमन नंबर, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा है, रोमन न्यूमरल्स को आज स्टार्ट कर लेंगे और रोमन नंबर आज ही खत्म कर लेंगे। और इसका जो भी क्वेश्चन हो सकता है छोटा छोटा, वो क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो फ्रॉम हियर। जैसे हम लोग इंडिया में 1 2 3 4 5 पढ़ते हो, उसी तरह से रोमन के लोग, जो वहाँ रोमन कौन से देश में बोला जाता है ये तो आइडिया नहीं है, लेकिन जिस देश में ये भाषा है उस देश में 1 2 3 ना पढ़ करके उसको इस तरह से पढ़ा जाता है। जैसे 1 जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं। 2 के जगह पे वो लोग 2i लिख देते हैं। 3 के जगह पे वो लोग 3i लिखते हैं। 4 के जगह पे i भी लिखते हैं, ऐसा। ठीक है, तो ये इसी को हम लोगों को पढ़ना है इस लेक्चर में। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सा सिंबल, यानी कि कौन कौन सा लेटर, इंग्लिश का ही लेटर जैसा दिख रहा होगा, है ना। तो कौन कौन सा लेटर हम लोग इस चैप्टर में इस्तेमाल करने वाले हैं, इस टॉपिक में इस्तेमाल करने वाले हैं, और उन्हीं के इस्तेमाल से हम लोग पूरा रोमन नंबर्स पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग 1000 लाख तक लिख लेते हैं ना, वैसे ही रोमन नंबर वाले, रोमन देश वाले रोमन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो रोमन नंबर में बस 7 लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और उन 7 लेटर्स को लिख देता हूं। इन रोमन नंबर्स इन रोमन नंबर्स देयर आर 7 प्राइमरी सिंबल्स। रोमन नंबर में यही 7 सिंबल का इस्तेमाल होता है, और उन्हीं 7 सिंबल को लेकर के जितना लेटर लिख सकते हो, जितना डिजिट, जितना नंबर बना सकते हो बनाते हैं लोग। जैसे हम लोग का लेटर को, हम लोग कौन कौन से डिजिट्स को यूज करते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतना ही। ये टोटल 10 डिजिट्स है अपने पास। ये इन्हीं 10 डिजिट्स से हमारा इतना बड़ा नंबर सिस्टम है। उसी तरह से रोमन के लोग रोमन न्यूमरल्स बनाने के लिए बस ये 7 सिंबल का इस्तेमाल किया। और वो 7 सिंबल कौन कौन सा है? एक सिंबल है आई, जिसको 1 बोला जाता है। फिर है V, है X, है L, है C, है D और M। 1 2 3 4 5 6 7, यही सिंबल का इस्तेमाल करके पूरा रोमन नंबर बना हुआ है। 8वां सिंबल आपके सामने नहीं दिखने वाला है। बस यही सिंबल्स का इस्तेमाल करके पूरा रोमन नंबर को बना दिया गया है। इसका इस्तेमाल 1 के लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल 4 के लिए, इसका इस्तेमाल 10 के लिए, इसका इस्तेमाल 50 के लिए, इसका इस्तेमाल 100, ये है 500 के लिए, और ये है 1000 के लिए। क्लियर? अगर किसी को 1 लिखना है, किसी को 1 लिखना है तो आई लिखेगा। आई का मतलब क्या है? 1 है।
अगर 2 लिखना है तो 2 बार आई का इस्तेमाल किए। 3 लिखना है तो 3 बार आई का इस्तेमाल किए। ओके, इसके बाद अगर 4 लिखना है तो 4 बार आई का इस्तेमाल करेंगे क्या? नहीं। और ये भी चीज ध्यान रखो कि मैक्सिमम हम किसी सिंबल का, मैक्सिमम इसको क्या पढ़ेंगे? मैक्सिमम किसी भी सिंबल को, किसी भी सिंबल को 3 बार यूज कर सकते हैं। किसी एक डिजिट को लिखने के लिए, किसी एक डिजिट को लिखने के लिए ये रोमन नंबर लिखने टाइम जिन्होंने रोमन नंबर लिखा होगा उन्होंने ऐसा सिस्टम, उन्होंने ऐसा इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस बना करके रखा है कि यही 7 प्राइमरी सिंबल्स का इस्तेमाल करना है हम लोगों को रोमन नंबर्स के लिए, और किसी भी सिंबल का 3 बार से ज्यादा यूज नहीं करना है। मैक्सिमम हम लोग किसी भी सिंबल का बस तीन बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर 4 बार आई ना लिख करके 5 के पहले, ये वी होता है 5 का सिंबल, वी होता है 5 का सिंबल, इसके पहले आई लगा दिया जाता है। यानी कि 5 में से एक को घटा दिया गया तो क्या आ गया अपना 4। कितना लोग पूछ लेता है कि 4 बार आई क्यों नहीं लिखे, 5 बार आई क्यों नहीं लिख दिए, है ना? तो उसके लिए यही जवाब देना है कि जब रोमन नंबर बनाया जा रहा था तो ज्यादा लेंदी ना हो जाए, ज्यादा बड़ा ना दिखने लग जाए, इसके लिए। अच्छा, यहाँ तो 4 है, अगर 4444 लिखना है तो सोचो तो कितना बार आई आ जाएगा, है ना? कितना बार सी आना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने ऐसा सोच करके रखा कि ज्यादा बड़ा ना हो जाए अपना डिजिट, छोटा सा डिजिट के लिए छोटा सा ही जगह लेना है ना? इसलिए उन्होंने किसी भी सिंबल को 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसलिए ऐसा रूल बना दिया गया, इसीलिए हम लोग 3 बार से ज्यादा आई नहीं लिख सकते, ठीक है? 4 बार आई नहीं लिख सकते। उससे बढ़िया क्या है, 5 वी का मतलब होता है 5, इसमें से एक को घटा दिए, वी में से एक घटा दिए, यानी कि क्या बन गया अपना 4। अब फिर से 5 का वैल्यू क्या है, वी। 6 का वैल्यू वी में एक ऐड कर दिए, 6 आ गया। 7 का वैल्यू वी में 2 ऐड कर दिए, 7 आ गया। 8 का वैल्यू वी में 3 बार आई ऐड कर दिए, 8 आ गया। और 9 के लिए क्या करेंगे, वी में 4 बार आई नहीं, फिर से हम लोग गड़बड़ कर देंगे, वी में 4 बार आई ऐड नहीं करना है। और ये भी लिखा हुआ है कि वी का 2 बार इस्तेमाल नहीं करना है। क्या लिखा हुआ है, 2 बार इस्तेमाल नहीं करना है। और वो कौन कौन सा लेटर है जिसका हम लोग 2 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते? वो है वी, वो है एल, वो है डी। इसको बस एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी एक नंबर को लिखने के लिए बस एक बार ही इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ओके। इसका भी एक यहाँ पर रूल जो है वो लिख दिया जाएगा। 9 को डबल बार भी से पहले आई लगा करके नहीं हम लोग यूज कर सकते, क्योंकि वी को 2 बार हम लोग नहीं लिख सकते, ऐसा रूल है। इसीलिए 10 का मतलब 10 का डिजिट कैसे लिखा जाता है रोमन्स में बता दिया गया है कि x लिखा जाता है। इसीलिए जब x में से एक को घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9। क्लियर हो गया यहाँ से? अब 11 अगर लिखना है, 12 लिखना है, वो बता दिया जाता है, बता देंगे। लेकिन उससे भी पहले यहाँ पर एक और रूल, ये रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, v हो गया, l हो गया, d हो गया, ये तीनों सिंबल
ये तीनों सिंबल का इस्तेमाल एक नंबर को लिखने टाइम, एक नंबर लिखते समय दो बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखो, चाहते तो इसका हम लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन इंग्लिश में नहीं लिख रहे क्योंकि इंग्लिश में लिखने से फायदा नहीं है अगर समझ में ही ना आए तो, है ना। इसलिए बेहतर है कि हिंदी में और इंग्लिश में दोनों मिला करके लिख दिया गया, जिससे ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ सकता है। रूल नंबर 2 क्या है? VLD। टोटल सिंबल कितना है अपने पास? ये 7 सिंबल है। 7 सिंबल में से 3 ये ऐसा सिंबल है जिन सिंबल का इस्तेमाल एक नंबर को लिखते समय दो दो बार इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। जैसे कि 20 अगर लिख रहे हैं तो 2 बार x लगा लिए, लेकिन अगर 100 लिख रहे हैं तो 2 बार l नहीं लिख सकते। l का मतलब होता है 50, 2 बार l लिख दिए तो 100 हो जाना चाहिए था, लेकिन 2 बार l नहीं लिख सकते क्योंकि ऐसा एक फॉर्मूला, ऐसा एक रूल बना दिया गया था कि VL और D इनका इस्तेमाल हम लोग दो दो बार नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल दे दो, 100 L और L, ये गलत है। x और x ये सही है। x का इस्तेमाल दो बार हम लोगों ने कर लिया, लेकिन 100 लिखते समय हम लोग दो बार l का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ 10 तक तो हो गया अपना। अब अगर 11 से लिखना है तो सबसे पहले इसको अब नोट कर लो। बीच में किसी ने पेन तो नहीं उठाया, रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आराम से आप रोक करके लेक्चर को लिख सकते हो। एक बार इसको लिख लो, लेक्चर अपना रोक लो और लिख लो। मैं मिटा देता हूं इसको। और हाँ, मेरे को पता है कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो हर दिन लाइव आ रहे हैं देखने के लिए, तो कम से कम वो स्टूडेंट तो वीडियो टाइम पे देख लेना। बाकी स्टूडेंट से हमको मतलब नहीं है। जो 4-6 स्टूडेंट बराबर लाइव आ करके वीडियो को देखते हो, उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो टाइम पे आओ और ये वीडियो देख लेना। क्योंकि लेट देखने पे या फिर सोच लो कि आधे घंटे के बाद देख लेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो है, यहीं पे वीडियो से पीछे हो जाएगा। इसीलिए हम रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं डाल रहे, इसीलिए हम हर दिन लाइव आकर के पढ़ा रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम लोग आपस में इंटरेक्ट हर दिन कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे कमेंट बॉक्स की मदद से। और इस वजह से हम लोग को बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। चाहे फिर 4 या 6 स्टूडेंट जो सीख रहे हो वो अपना सीखते चले जाओगे, बाकी से हमको मतलब नहीं है। जितना स्टूडेंट अगर हर दिन यहाँ पर आ रहे हो उसको मेरा 100% देना मैं समझता हूँ वो सही है, और वो अपना 100% दे रहे हैं, ये मेरे को पता है। क्योंकि वो स्टूडेंट हर दिन आ रहा है लाइव क्लास में, और हर दिन आना लाइव क्लास में बहुत ही बड़ा चैलेंज है। क्योंकि ये एक तरह का उसको क्या बोल सकते हो, तपस्या बोल सकते हो कि 8:30 बजे ही आकर के पढ़ रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए रिकॉर्डेड लेक्चर आज डाल रहा हूँ। कुछ कारण से मुझे घर से बाहर जाना है, इसलिए पहले ही लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेक्चर देख लेना। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पे अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो। फिर से आगे बढ़ते हैं। 10 तक हम लोगों ने लिख चुका है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है। अब 11 नंबर, 10 होता है x, 10 में अगर एक ऐड कर दिए तो 11 हो गया। 12, 10 होता है x, दो ऐड कर दिए 12। इसी तरीके से चलते जाओ।
3 बार 14। फिर से अब x होता है 10, 10 प्लस होता है 4 14, 4 का वैल्यू क्या है IV, यहां से 4 का वैल्यू IV ले लिए। 15, x मतलब 10, 5 मतलब v मतलब 5, 10 और 5 15, 16। देखो कितना इजी है रोमन नंबर। और जो स्टार्टिंग में रूल लिखा दिया गया है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, उनका इस्तेमाल करते रहना है। जहां पर भी अगर किसी सिंबल का यूज 3 बार से ज्यादा आ रहा है तो एक बार चेक करो तुम्हारे आंसर को। किसी भी सिंबल पे अगर कोई भी सिंबल, जो 3 सिंबल लिखवाए V, D और L, ये तीनों सिंबल अगर 2 बार आ रहा है किसी नंबर को लिखने के लिए, किसी डिजिट को लिखने के लिए, तो वहां पे तुम गलत कर रहे हो, वो एक बार चेक करो और कमेंट बॉक्स में बता देना कि कहाँ पे गलती आ रहा है, तो अगले लेक्चर में उस टॉपिक को भी देख लिया जाएगा। अगर 19 लिखना है तो अब x 10 हुआ, और 9 लिखने के लिए क्या करते हैं, 9 लिखने के लिए तो ix लगाते हैं। तो 19 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 19 को कैसे लिख सकते हैं, ये हुआ 10 और 9 लिखने के लिए क्या कर लेंगे ix, ये हो गया 19। क्या ऐसा लिख सकते हैं, 20 में से 1 घटा दिए तो 19 आ गया, नहीं, क्योंकि अब हम लोग 19 को ऐसा लिख सकते हैं 10 प्लस 9, ये क्या है 10 और ये क्या है 9, ये हुआ 10 प्लस 19। ये यहां पर क्या लिख दिया ix, मतलब क्या हो गया 9 और इधर हो गया अब 10। ये भी 19 जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को सिखाया गया, हम लोग दूसरे देश की भाषा सीख रहे हैं तो उन्होंने जैसा सिखाया है वैसा इस्तेमाल करेंगे। ये भी लिखा अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो सही तो ये भी है, लेकिन ज्यादा सही कौन है, ये है। इसको हम लोग गलत मान करके चलेंगे, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते। तो अपना कॉपी में ये चीज दोनों लिखना और दोनों लिखने के बाद इसको क्रॉस कर लेना, ताकि पता चले कि हाँ ये गलत लिखा हुआ है। 20 हो गया 2 बार x, यहां से अब 21। अब 20 प्लस 1 करेंगे 22, 20 प्लस 2 करेंगे, इसी तरह से चलते जाएगा। अब 28 पे डायरेक्ट आ जाते हैं, 20 हो गया, 5 25 हो गया और 3 28 हो गया। 29 आने के लिए 20 प्लस 9 करेंगे, 20 और 9 29। ठीक है, यहां से ये तो सही है, क्या ऐसा कर सकते हैं, देखो ये भी तो है 9 और ये है 20, 9 प्लस 20 29 होता है, लेकिन ये क्या है गलत है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे 29 ऐसा। 30 क्या हो जाता है, 30 हो गया, ये 3 बार x 30 हो गया। अब हम लोग x का इस्तेमाल 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकते, तो 40 लिखने के लिए कुछ और तिगड़म करना होगा, कुछ और जानना होगा 40 लिखने के लिए। ओके, तो 40 लिखने के लिए यहां पर देखो 10 लिखा गया x, 20 लिखा गया 2 बार x, 30 लिखा गया 3 बार x, 40 लिखा गया 4 बार x, नहीं 4 बार x हम लोग नहीं लिख सकते। हम लोगों को पढ़ा दिया गया है 50 का वैल्यू, 50 होता है L। ठीक है, अगर L में से 10 को घटा दिया जाए, 50 में से 10 घटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये 40 बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे L सही हो गया और यहाँ पे XL सही हो गया। ओके, ये XL तुम्हारा शर्ट का साइज नहीं है। ओके, ये XL तुम्हारा शर्ट का साइज नहीं है, वहां L और XL दोनों अलग चीज है। हाँ, एक बार और ध्यान में रखो, एक बात और ध्यान में रखो, कितना लोग L और XL जब शर्ट लेते हैं ना तो चिंता में आ जाते हैं कि कौन सा लेना है और कंफ्यूज भी करते हैं L और XL में। यहाँ रोमन नंबर L और XL है और ये L और XL का मतलब कुछ और है, इसका मतलब होता है लार्ज और इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा लार्ज। मतलब XL जो है वो बड़ा है, XL जो है जब शर्ट खरीदने जा रहे हो तो XL जो है वो बड़ा है L से, ठीक है, लेकिन जब नंबर पढ़ रहे हो तो XL जो है L से छोटा है, इस बात का ध्यान रखना। शर्ट जब खरीदने जाओ तो XL मतलब 40 मत समझ के बैठना और L मतलब 50 मत समझना, नहीं, L का मतलब सीधा समझना है बड़ा
और एक्सेल मतलब बहुत बड़ा। ओके, जब शर्ट खरीदने जाओ, लेकिन जब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो एल हमारा बड़ा होगा, एक्सेल छोटा होगा, इस बात को ध्यान रखो। कितना लोग कंफ्यूज करता है, मेरा भी एक दो दोस्त है, वो ऐसा कंफ्यूज करता है। मेरा एक दोस्त अमन है, वो बराबर ऐसा कंफ्यूज करता है, उसको सिखाते हैं, उसका मैथ्स कमजोर भी है बेचारे का, बराबर उसको सिखाते रहते हैं, बराबर इसमें कंफ्यूज करता है। उसके बाद फिर बदतमीजी भी कर लेगा कि हम सही बोल रहे हैं, छोड़ देते हैं, हाँ भाई सही बोल ले तू। 60 LX, 70 80, L में 3 बार X, 90। अब L में 4 बार X तो आ नहीं सकता है, तो इसलिए हम लोगों को बता दिया गया है 100 का वैल्यू। C में से 10 घटा दिए तो आ गया 90। C यानी कि 100 में से 10 घटा दिए, पहले लगा दिए मतलब घटा रहे, 100 में से 10 घटा दिया आ गया 90। इस तरह से हम लोगों ने पूरा कर रखा है, 1 से लेकर के 100 तक। उसी तरह से 101 102 भी कर सकते हो। 101 अगर करना है तो 100 प्लस 1 यानी कि C और I। 105 करना है 100 प्लस 5 यानी कि C और V। अगर 111 करना है 100 प्लस 11 यानी कि C आया, उसके बाद XI आया, ऐसा लिख सकते हो। जैसे कि 354 लिखना है, 300 के लिए C का इस्तेमाल 3 बार हम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, यानी कि 300 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 354। तो 300 का यानी मतलब हम लोग लिख सकते हैं 3 बार C। इसके बाद क्या लिख सकते हैं 54। 54 का वैल्यू क्या होगा, 54 मतलब 50 लिखा हुआ और 4 लिखा हुआ है, इसको लिख लो ऐसा, 50 और 4 लिखा हुआ है। यानी कि 3 बार C लिखे, 50 का मतलब है L, 4 लिखने का मतलब 5 में से घटाया हुआ है यानी कि IV। ऐसा करके एक एक करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो इतना इजी है अपना रोमन नंबर, इसमें कुछ खास सवाल बनता नहीं है। इसमें जितना सवाल बना सकते उतना ही बनेगा, 2-4 सवाल देख लेना, होमवर्क में ऐड किया हुआ होगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। जैसे कि अब 89 लिखने में कितने लोगों को प्रॉब्लम होता है, 89 अगर लिखना है तो हम लोग आए 80 के पास, पहले 80 कैसे हो जाएगा भाई, L 3 बार X, ये हुआ 80, और इसके बाद IX, ये हुआ 89, या फिर ऐसा, ये हुआ 90 और इसमें घटा देंगे 9, ऐसा नहीं, ऐसा तो बिल्कुल मत करना। क्या बोलते हैं कितना लोग, ये हुआ 90 और इसमें से ये हुआ 90 और इसमें से एक घटा दिए तो ये हो गया 89। ये रॉन्ग है, ये गलत है। अपना सही कौन सा है, ये देखो 80 पहले लिखे कितना, देखो। और हाँ, कितना लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे x जो है 4 बार आ गया। हाँ भाई आ सकता है, कैसे आएगा वो, 80 लिखते टाइम हम लोग पहले क्या लिखे 80, 80 लिखते टाइम L और 3 बार x का इस्तेमाल करेंगे कि 50 60 70 80। अब लिखना है हम लोग को 80 प्लस 9 यानी कि 9 लिखने के लिए IX का इस्तेमाल कर लिए, 89 हो गया। ऐसा ही हम लोग लिख सकते हैं 79। 79 लिखने के लिए क्या क्या चीज लगेगा अपना, 50 60 70, ठीक है। अब 70 के बाद 9 ऐड कर दो यानी कि IX, हो गया अपना 79। क्लियर है। चलो 359 अगर लिखना है, 359 लिखने के लिए 3 बार C, उसके बाद 50 प्लस 9, 50 लिखने के लिए L, 9 लिखने के लिए IX, ये हो गया 359। अगर 400 लिखना है, 400 लिखने के लिए हम लोगों को दिया गया है क्या, सब एक एक करके नोट कर लेना अच्छे से। D का मतलब दिया गया है 500, तो 400 अगर लिखना है तो D में से अगर C घटा दिए, D के पहले C लिख दिए यानी कि घट गया ये, तो D के पहले C लिख देने से ये क्या बन गया, 500 में से 100 घटा दिए यानी कि 400 बन गया। अगर 600 बनाना है तो DC लिख दिए, 700 बनाना है तो D 2 बार C लिख दिए। ये क्या हुआ 500 600 700, इसको मिटा दिया जाता है, इसको नोट कर लो जल्दी से, मिटा दे। अगर 800 लिखना है तो D में 3 बार C ऐड कर दिए, ये हो गया 800। यहां तक तो आ गया। अगर 900 लिखना है तो क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं M का
3999 लिखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको तीन के बाद 3 0 है, 3 के बाद 3 डिजिट है, 3 जीरो लगा दिए। 9 के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा दिए। 9 के बाद फिर 1 डिजिट है, 1 जीरो लगा दिए। फिर 9 के बाद एक भी डिजिट नहीं, एक भी जीरो नहीं। इस 3000 को 3 बार एम, 900 को सी एम, 90 को एक्स सी, 9 को आई एक्स, ऐसा लिख दिया। लेकिन जैसे ही 4000 लिखने की बारी आई या फिर 5000 लिखने की बारी आई तो हम लोगों का दिमाग हो गया खराब, क्योंकि हम लोग को ये आता नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, 5 गुना 1000 है तो 5 का वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले ये जानो, v। और अब 1000 जब भी यूज करना हो, यानी कि 3 के बाद, तो 5 लिखे और ऊपर में अगर ये वाला साइन दे दिए, v के ऊपर ऐसा साइन दे दिए, इसको क्या लिख सकते हैं, v के ऊपर ऐसा रैकरिंग का साइन दे दिए, तो ये हो गया 5000। किसी भी डिजिट के ऊपर ये रैकरिंग का साइन दिख गया यानी कि वो 1000 दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि 5000 तो ये हो गया। अगर 4000 लिखना है तो v में से एक घटा दिए, ये हो गया 4, और इसके ऊपर ये रैकरिंग डाल दिए तो हो गया 4000। अब 4999, 4899 कुछ भी लिख सकते हो तुम इसका इस्तेमाल करके। 6000 लिखना है तो वी आई ऐसे यूज कर दिए। 7000 लिखना है तो v 2 बार आई ऐसे। ऐसा इस्तेमाल कर लिए। 10,000, 11,000 लिखना है तो 11,000, 12,000 लिखना है तो ऐसा। हम लोगों को कितना लिखना होगा, 100। 100 लिख दिए सी, और इसके ऊपर एक रैकरिंग दे दिए, यानी कि 100,000 हो गया। 100,000 का मतलब क्या होता है, 1 लाख। क्लियर हो गया। यहाँ पर हम लोग अपना लेक्चर खत्म करते हैं। बीच बीच में शायद आवाज फिर से कट गया, लगता है 1 या 2 दिन में इसका बैटरी खत्म हो जाता है, तो अब आपसे ध्यान रखा जाएगा। हर दो लेक्चर करवाने के बाद इसके बैटरी को चार्ज कर लेंगे। और बीच बीच में अगर जिसको समझ में नहीं आएगा तो वो इसको देख करके समझ लेना, उतना भर समझदार हो तुम लोग। जो भी समझ में नहीं आएगा वो अगले दिन लेक्चर में कमेंट्स सेक्शन में लिख करके बता देना, हम समझा दिया करेंगे। और अगला दिन इसका रिवाइज एक बार और करवा लेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे का लेक्चर पढ़ेंगे। ओके। और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का भी हम लोगों ने क्वेश्चंस नहीं करा है, तो उस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ओके। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।